सीजीपीएससी का भी रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद में इस बार बस्तर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है तुलनात्मक रूप से। मुन्ना कश्यप और उदय प्रकाश नाथ, उदयवान सिंह ठाकुर इस बार यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। मुन्ना कश्यप आदरणीय राजपूत सर और लीला के टीम को बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके मार्गदर्शन से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तैयारी अच्छा हुआ, गार्डन में हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए, यह करना है। मेरा पिच भी बहुत कम था, बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं पहुँच पा रहा था आगे तक। इसको भी मैं बढ़ाया, ठीक किया। ये सब में ही राजपूत सर और टीम बहुत मदद किया मेरा। ये टेस्ट भी मैं ही दिया हूँ। मैं ना बस्तर का इतिहास पढ़ रहा था तो भी देखा था सर का वीडियो। मतलब कौन टीचर है, मतलब कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, अपना पूरा जान झोंक रहे हैं करके तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। मौक दिला ना, तब पसीना छूट रहा था। हो गए हैं, घर में अधिकारी हो गए। फिर बाद में सर लोग मतलब सुधारे, मतलब बताएं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो बहुत कुछ सुधार हुआ उसके बाद। अगर मैं कुछ अनुभव आपको साझा कर पाऊँ तो जिस स्तर में है अभी, उस स्तर से आगे बढ़ना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम वहीं से दस्तखत करेंगे। जो भी छोटी छोटी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही वो भी अब यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड हो जा रहा है। जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, जो बिलासपुर में बैठा विद्यार्थी टेस्ट लिख रहा है, आप यहीं पे लिख रहे हैं। 2023 का सीजीपीएससी का भी रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद में इस बार बस्तर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है तुलनात्मक रूप से। जितना पिछला रिजल्ट रहा उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। मुन्ना कश्यप और उदय प्रकाश नाग, उदयवान सिंह ठाकुर इस बार यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और ये तो मुन्ना कश्यप और उदय प्रकाश नाग इन्हीं कुर्सियों में से उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उदय प्रकाश नाग की बहन, बड़ी बहन हेमा नाग यहीं की स्टूडेंट रही है और उदयभान सिंह ठाकुर की छोटी सिस्टर नीतू, वो भी यहाँ की स्टूडेंट रही है। आज दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, घर में अधिकारी हो गए। वही चीज उदय प्रकाश नाग के साथ भी है। तो सबसे पहले तो इनको दोनों को, तीनों को बधाई देते हैं। आप क्लैप करिएगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक है, माइक है ना? थोड़ा उदय प्रकाश अपना एक्सपीरियंस तीनों एक एक करके शेयर करो, कैसा रहा। इनको थोड़ा सा अपना गाइडेंस मिले कि अभी सामने प्रीलिम्स का भी पेपर है ना, और उसके बाद मेंस है। तो बतौर राजपूत ट्यूटोरियल के स्टूडेंट होने के नाते थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने नीचे वालों को, अपने साथ वालों को हम क्या करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और बस्तर के लिए काफी एक अच्छा वो है कि पॉजिटिव चीज है कि इस बार जो सिलेक्शन आया ज्यादातर जो है वो आपका सेकंड ग्रेड में, सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर में एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। तो हमें नहीं पता होता है कई बार कि हमसे कितने लोग प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर के कितने लोग अपना जीवन संवार लेते हैं। तो अपनी तैयारी को लेकर के थोड़ा जो अपना एक्सपीरियंस है उसको भी साझा करना चाहिए और साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी एक बेहतर गाइडेंस कि आपने क्या समस्याओं को देखा, आपकी जर्नी में कैसा रहा। ये तीनों जो कम से कम इन चीजों को बताओ कि जिससे इनको थोड़ा समझ आए कि ये गलतियां जो आप किए या आपसे जो हुई वो गलतियां ये ना करें। जी पहले तो आदरणीय राजपूत सर और लीला के टीम को बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके मार्गदर्शन से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो और मैं अपना स्कूली शिक्षा अपना बाल विहार स्कूल यहीं जगदलपुर से, उसके बाद जीसी जगदलपुर में अपने फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। अपना कोचिंग 2021 बैच का हूँ मैं स्टूडेंट। यही सीट में, फर्स्ट सीट में बैठता था, शायद बहुत सारे फोटो में देखे भी होंगे। उसके बाद तैयारी था, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, फिर दूसरे में प्री निकला, मेंस नहीं हुआ, फिर थर्ड में प्री हुआ, मेंस हुआ और पूरा इस बार पोस्ट ले लिया। तो
पहले तो जिस टाइम मेरा प्री नहीं हुआ उस टाइम 2022 वाला बहुत ही टफ गया था। उसके बाद फिर लगा जब प्री निकला तो फिर मेंस के लिए बहुत टाइम कम था, तो उस टाइम मेरा आंसर प्रैक्टिस नहीं हो पाया था और मैं टाइम से आंसर नहीं लिख पाया था, इसलिए कहीं ना कहीं वो छूट गया। और कुछ कुछ जैसे कि नोट्स थे मेरे पास, लेकिन उसको प्रॉपर रिवीजन भी करना था। एक तो मैं पटवारी ज्वाइन कर लिया था, पहले से ही पोस्ट में था, तो रिवीजन मेरा कम हो गया, जो कहीं ना कहीं मेरे को आता था आंसर लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था वहाँ, कि कहीं ना कहीं होता है ना, याद रहता है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, सेम कंटेंट याद है, वो हुआ तो बार बार रिवीजन किया। फिर उसके लिए सबसे अच्छा था मॉक टेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया हूँ, अभी भी प्री के लिए भी दिया हूँ, मेंस के लिए भी दिया हूँ। फिर वो सब जब मेरा हो गया तो इंटरव्यू में जब मैं पहुंचा, इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा घबराहट कि कैसे होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, जॉब से ज़्यादा होगा कि बस्तर से होगा, ये सब चल रहा था। फिर वो फर्स्ट जैसे ही दिया मॉक तो पता चल गया कि अपना लेवल कहाँ है, तो उसके अपने सुधारने के लिए एक मेरा दोस्त है जो बहुत मदद किया, उसके साथ तैयारी अच्छा हुआ। गार्डन में हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए, यह करना है। मेरा पिच भी बहुत कम था, बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा था आगे तक, उसको भी मैं बढ़ाया, ठीक किया। ये सब में ही राजपूत सर और टीम बहुत मदद किया मेरा। यही टेस्ट भी मैं ही दिया हूँ और ऑफलाइन कोर्स भी यहीं, ऑनलाइन वो बाद में ऑनलाइन भी मिला मेरे को, ऑनलाइन भी मैं देखा कि कहाँ कहाँ जो छूट रहा है, फिर वहीं इसके बाद पहुँच पाया हूँ मैं। बस मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि जब भी हम वन डे एग्जाम, अभी आप तीनों से भी मैं यही चर्चा कर रहा था कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे अपने जीवन का एक निचोड़ है कि जब भी हम वन डे एग्जाम फाइट करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम मेंस के लिए जाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग जितना पहले से हम करना शुरू कर दें वो बेहतर होता है। वैसे ही मैं इंटरव्यू के दौरान हमेशा कहता हूं कि जब भी हमारा मेंस क्वालिफाई हो रहा है और इंटरव्यू कॉल आ रहा है, लोग वेट करते हैं कि तैयारी करने के बाद में हम अपना मॉक देंगे, मॉक इंटरव्यू देंगे। मैं कहता हूं कि जितना पहले मॉक दे दो, हमें अपना प्लस और माइनस पता चल जाता है। जैसे उदय नाग और उदय भान में, उदय नाग का इंटरव्यू जब मैं मॉक इंटरव्यू लिया तो मुझे लग रहा था कि कैसे ये भी इंटरव्यू फाइट करेगा, लेकिन बखूबी उसको निभाया, अच्छे से अपनी गलतियों को समझा और समझ करके उस पे काम करके काफी अच्छा, कितना आया है 69 काफी अच्छा नंबर देखा जाए तो इस बार के 100 नंबर के हिसाब से एक अच्छा नंबर माना जाएगा इंटरव्यू का नंबर जो है। तो ये चीज हमको बतौर एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान इन चीजों का हमको थोड़ा ध्यान रखना है। अब तुम भी थोड़ा बताओ अपना कैसा रहा है। सबसे पहले राजपूत सर का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा राजपूत कोचिंग का। मेरा नाम मुन्ना कश्यप है और इस बार की CGPSC में मेरा चयन सहायक संचालक आदिम जाति के पद पर हुआ है। और मेरी तैयारी भी कॉलेज के मतलब फाइनल ईयर में था ना, तभी स्टार्ट हुआ था। फाइनल मतलब कोरोना टाइम था 2022 के आसपास, सेमेस्टर ना लगभग जून में ख़त्म हो गया था या अप्रैल में अपना। उसके बाद फिर सोच रहा था कि मतलब पहले से डिसाइडेड था कि CGPSC करना है, लेकिन फिर कैसे करना है वो सब थोड़ा उतना आइडिया नहीं था। फिर बाद में ना सर लोग का, मैं ना बस्तर का इतिहास पढ़ रहा था तभी देखा था सर का वीडियो पता नहीं क्यों लगा, मतलब देख रहा था यार ऐसे मतलब कौन टीचर हैं जो इतने मतलब कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना अपना पूरा जान झोंक रहे हैं करके तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में पता चला कि यार यहाँ भी कोचिंग है करके। फिर लगभग जून के आसपास ज्वाइन किया था और मतलब प्रथम प्रयास में भी पूरा पहुँच गया था इंटरव्यू तक, लेकिन कुछ नंबरों से चूक गया था मेरा। और इस बार मेरा सेकंड प्रयास था। फिर इस बार ना देखा क्या क्या गलती था, पिछले बार पूरा सुधार किया और उसके बाद फिर मतलब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। मेरा भी इंटरव्यू ना तो बहुत मतलब पहली बार में बहुत घबरा रहा था मॉक दिलाना तो पसीना छूट रहा था फिर बाद में सर लोग मतलब सुधारे, मतलब बताए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो बहुत कुछ सुधार हुआ उसके बाद। प्रीलिम्स के लिए मैं तो बोलना चाहूँगा कि मतलब जब शुरू में आए थे ना तो सर लोग दो चीज़ें बताए थे कि मतलब सर का ही था कि CGPSC हमारे ना हम लोग को PhD नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे सिलेबस रहता है तो हम लोग बहुत लोग ना पूरा पढ़ने लग जाते हैं एकदम डीपली। तो सर लोग को मतलब बहुत अच्छा था कि PhD नहीं करना है, बस टॉपिक इतना पता रहना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव आए तो 4 ऑप्शन में से हम लोग का सही वाला बस लग जाए और मेंस में बस 2-4 लाइन जो भी रहता है उसमें बस लिखने हो जाए। तो ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को, क्योंकि बाकी लोग
रहते हैं जो हर टॉपिक में ना इतना सारा डीपली एकदम मतलब उसी में घुसते रहते हैं, तो उतना आवश्यक नहीं है इसमें सीजीपीएससी में। अगर लेवल भी देखें ना तो प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब टॉपिक बस सिलेबस में जो है ना वो बस कवर रहना चाहिए, और इतना प्रैक्टिस हुए रहता है कि 4 ऑप्शन देख के ना हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि एलिमिनेट कर करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्रीलिम्स को बोलना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके ना एकदम अटेम्प्ट कर देना एकदम हाईएस्ट पे, क्योंकि ना आजकल ना रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो गया। कोई कोई रहते हैं कि जितना आता है बस उतनी बना देते हैं, तो थोड़ा सा ना पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि एकदम जितना हो सके एलिमिनेट कर करके, या फिर जो अपनी गट फीलिंग रहता है ना ये सबको पूरा टेस्ट में अप्लाई करना है। तो मैं तो वैसी था शुरू में, मेरा भी बहुत कम अटेम्प्ट करता था, फिर बाद में देखा यार मतलब अटेम्प्ट तो बढ़ाना पड़ेगा करके, फिर उसके बाद फिर एलिमिनेट करना, या फिर जो अंदर से फीलिंग आ रही था मैं पूरा मार देता था। इस बार भी इस बार भी बहुत अच्छा था, कितना 100 में 93 मार दिया था मैं और हाँ, और नंबर भी ठीक था, कुछ लक फैक्टर भी रहता है, लेकिन लक हमेशा साथ दिया दोनों बार से, तो नंबर भी काफ़ी अच्छा आता है प्रीलिम मेरा तो लगभग जो है टेस्ट सीरीज में ये सब पूरा अप्लाई करना है, जैसे है मतलब मैं तो करता था टेस्ट सीरीज में बहुत लोग दिलाते हैं, उसके बाद ना दोबारा नहीं देखते क्या हो रहा है कैसे दिलाए, मैं तो पूरा उसी में ना लिख देता था क्यों गलती किया, कैसे सुधार सकता हूँ ये सब। और ये सब ना लास्ट में पूरा हेल्प करता है, लास्ट में उतना टाइम नहीं रहता क्या करना है, तो वही सब जो टेस्ट सीरीज में हम लोग गलती किए हैं वो सब देखना है, और फिर देखना है कि जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग दिलाने जा रहे हैं तो उसमें वो गलती ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंडियन जीएस के लिए प्रीलिम बोलना चाहूँगा कि लगभग ना जो थ्योरी बस कवर करे रहना है और घटना चक्र है ना, तो इससे लगभग ना सफिशिएंट हो जाता है, और वहाँ भी एकदम अलग नहीं आता है, पीवाईक्यू भी रहता है ज़्यादातर, तो इतना पढ़े रहते हैं लगाए रहते हैं तो बन जाता है। और सीजीजीएस में तो वही सब है, मतलब बेसिक बुक ही कवर करे रहना है, बाकी मतलब एक माइंडसेट का भी रहता है ना, बहुत लोग डर जाते हैं पता नहीं क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, मैं तो हम लोग जितना भी पढ़े हैं ना वहाँ जाके एकदम सोच देना है कि जितना नॉलेज है उसी से मार देना है, उसी से बन जाएगा, मतलब ये माइंडसेट को काफ़ी हेल्प करता है। ये मतलब यूट्यूब में देखा था मैं इसे हेल्प किया था मेरा। बहुत लोग सोचते हैं ना अरे ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, लेकिन मैं क्या सोचता था ठीक है जितना भी पढ़ा हो ना, जितना नॉलेज है बस उसी में बनाना है, उतनी नॉलेज से। सर भी बोलते थे कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, तो हम लोग ना बहुत लोग थे जो ना नहीं पढ़े हैं करके नहीं दिलाते थे टेस्ट, लेकिन ना सर बोलते थे कि जितना पढ़े हो ना एटलीस्ट अपने साइड से जितना पढ़े हो जितना एफर्ट लगाए हो उसका 100% सही करो, और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है टेस्ट दिलाना। उसके बाद आता है फिर मेंस मेंस में भी उतना दिक्कत नहीं रहता है, ये तो मतलब बहुत सिंपल है, मतलब उतना सिंपल भी नहीं है, बस कवर करे रहना जो सिलेबस, बस मेन चीज़ है सिलेबस कवर करे रहना है, और इतना कंटेंट रहता है, और ना मेंस में क्या है लाइन लिमिटेड है, तो वो ना 2-4 पॉइंट्स वर्ड लिखना है तो भर जाता है, उतना पता नहीं चलता वहाँ। और जैसे उदय सर बताया कि बहुत अच्छा है कि मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पहली बार दिलाया था मेरा भी यहीं से दिलाया था, 2-4 लोग आते थे, मतलब बहुत लोग थे, हम लोग भी उसे देखे कि यार मेरा भी था, 3 घंटे में ना पूरा लिख भी नहीं पाता था मैं तो फिर बाद में देखे कि हाँ ये सारी चीज़ें यार सुधारना पड़ेगा करके, फिर बाद में प्रैक्टिस किए और धीरे-धीरे सुधरा, और इस बार तो छूटा नहीं मेरा पूरा लिख देता था, मतलब पूरा अटेम्प्ट कर दिया था, और इसमें ना अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, बाकी लोग का ना छूट जाता है। जैसे पिछली बार मेरा भी छूट गया था, पता था लेकिन ना छूट गया था, वो छूटने से फिर 0 नंबर मिलता है, कुछ मतलब नहीं है। 8 में भी 0 मिल रहा है, अगर कुछ लिख दिए रहते ना तो लगभग आधा नंबर तो मिल ही जाता है। तो अटेम्प्ट करना ये सारी चीज़ें देखना ना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिक के लिए तो वही है कि आंसर राइटिंग करना है प्रैक्टिस, और इस बार भी तो टाइम है, बस प्री निकल जाए उसका लगभग 4 या 4.5 महीना रहता है, तो काफ़ी रहता है सर, और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि प्री में इतना सारा पूरा पढ़े रहता है ना, उसमें उतना अलग पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जितना है बस उसी को मैक्सिमम रिविज़न करना है और लिख देना है। और इंटरव्यू के लिए मतलब सर बहुत अच्छे पहले बताए थे ना, मतलब जैसे हम लोग क्लास में आते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी ना उतने टाइम से शुरू हो जाती है। हम लोग का तो मतलब सर बताए थे लेकिन उतना नहीं करते थे हम लोग, थोड़ा बहुत चलता था डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। हम लोग का ग्रुप काफ़ी अच्छा था, जैसे साथ में है मतलब अपने साथ बैचमेट है, मतलब ये है चुमन लोग भी है, मतलब सब लोग ना काफ़ी सपोर्ट किए थे, या फिर जो इंटरव्यू टाइम हो या फिर मेंस आंसर राइटिंग टाइम हो, मतलब ऐसे एक ग्रुप भी ना रहता जो अपने सपोर्ट वाले ना, मतलब दोस्त लोग का ग्रुप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सर। जैसे अपना ग्रुप रहता है ना तो उससे काफ़ी कुछ हेल्प हो जाता है, चाहे आंसर राइटिंग हो या फिर इंटरव्यू टाइम हो, हर स्टेज में काम आता है। तो एक अच्छा ग्रुप रहेगा ना तो बहुत अच्छी बात है।
इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर, पिछले बार तो बहुत खराब गया था मेरा। पहली बार दिलाया था, नहीं तो पसीना निकल रहा था मेरा, कैसे बताऊँ, लेकिन बात करने नहीं आ रहा था। पहली बार में भी उपलब्धि है कि अपना पहला ही अटेम्प्ट देना जी सर। और पहले ही अटेम्प्ट में जा करके इंटरव्यू में पहुंचना, जी। वो अपने आप में ही अचीवमेंट है। और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट और सीधे सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर होना, जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं पर इंटरव्यू ठीक, लेकिन उसके अलावा जो है आपका जब मेंस का प्रिपरेशन काफी अच्छा है। जी जी। मेंस में प्रैक्टिस मतलब कुल मिलाकर के जितना अभी सुन रहे हो उसका सार यही निकल के आएगा कि केवल और केवल क्या है, प्रैक्टिस है, जी सर। और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में। जी जी। तो यदि आप उन चीजों पे लगे हुए हो तो एक समय के बाद में रिजल्ट फिर आपके फेवर में आ ही जाता है। जी सर। तो लास्ट टाइम जब इसका इंटरव्यू मुन्ना कश्यप का जब मैं लिया, मॉक इंटरव्यू जब लिया, तो खूब पसीना पसीना हो गया था। अभी वही मैं चर्चा कर रहा था कि मतलब इतनी घबराहट थी, जी सर। और काफी बेहतर इस बार हुआ है, काफी इस अच्छा बार है। बहुत सुधार किया सर, और मेरा कितना 65 मिला इंटरव्यू में। काफी अच्छा है। इस बार बहुत कुछ सुधार किया, क्या देखा कि पिछली बार क्या गलती किया, फिर दोस्तों के साथ चर्चा किया, उन लोग फिर बताए ऐसा ऐसा है करके, फिर सुधार किया, तो काफ़ी अच्छा था इस बार का एक्सपीरियंस। और मतलब शुरू में था यार, मेरा एक बताता हूँ। शुरू में ना मेरे घर वाले बोल रहे थे कि यार बिलासपुर या फिर रायपुर चले जाना कोचिंग के लिए। पता नहीं मेरा मन ना कर रहा था कि मतलब बहुत लोग बोले थे कि यहाँ से नहीं निकलता है, ऐसा है वैसा है। फिर मैं ना उतने टाइम से मैं डिसाइड कर लिया था कि जो भी है यहीं से निकालूंगा मैं। फिर यहीं से यहीं ज्वाइन किया, फिर मेहनत किया, फिर यहाँ से भी निकल गया। तो मैं तो वही बोलूँगा कि खुद पे विश्वास रहना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो कहीं से भी निकल जाता है। बाकी मेहनत करना है, विश्वास रखना है खुद में, और कुछ भी सपोर्ट चाहिए या फिर कुछ भी ना, सब कुछ मिल जाता है, बस विश्वास रहना है। वो अनुशासन जरूरी है इसमें, क्योंकि ना बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, 1 साल का तो एग्जाम ड्यूरेशन ही रहता है। तो धैर्य धैर्य हो गया, और ये फिर खुद में विश्वास रहना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब है ना तो कहीं से भी कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और इसे सबसे पहले मैं राजपूत ट्यूटोरियल जगदलपुर और रेला की टीम और विशेष रूप से आदरणीय राजपूत सर का मैं आभारी हूँ। उन्होंने हमें यहाँ आज हम तीनों को आमंत्रित किया, यह हमारे लिए बड़ा ही गौरव का पल है। और आपको यदि मैं मेरे बारे में कुछ बताऊं, मेरा नाम उदय भान सिंह ठाकुर है। मैं घोटिया गांव से हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल की जो है गवर्नमेंट स्कूल लोहंडीगुड़ा से, और मेरी कॉलेज बीएससी पीजी कॉलेज जगदलपुर से ही हुई है। और उसके बाद से ही मैं सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में लगा हुआ था, यूपीएससी की, पर उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था। पर उस समय जो मेरी बहन नीतू ठाकुर, वो यहीं इसी ब्रांच से ही 2019 में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि भैया मैं एमएससी कर लूं क्या, या फिर कुछ दूसरा डिप्लोमा कोर्स कर लूं। तो मैंने बोला कि सीजीपीएससी करते रहे, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, तो क्या पता हमको कुछ बेटर पोजीशन मिल जाए वहाँ पर। तो उसे कुछ आइडिया ही नहीं था उस समय, तो हम ऐसे डिस्कस करते थे 2019 में। तो उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, वो लगातार बेहतर कर रही थी, और उन्होंने 2021 का सीजीपीएससी भी क्रैक किया। तो उस समय जब वो सेकंड मेंस लिख रही थी, तब मुझे फील हुआ कि यार मुझे भी इधर स्विच करना चाहिए क्या, कि उसका सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं भी इस क्षेत्र में बेटर कर पाऊंगा सीजीपीएससी में। तो जैसे ही हम स्विच किए उधर, तो उनका तो हो गया था, डीएसपी में सिलेक्शन हो गया था। और मैंने जो मेरा जर्नी स्टार्ट किया सीजीपीएससी में 2022 से किया, उससे पहले मैं यूपीएससी ही पढ़ रहा था। तो उसके बाद मेरा पहला प्रीलिम्स हुआ, सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ, सीसेट की वजह से नहीं हुआ था, और थर्ड में मैंने इस साल सेलेक्ट होकर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का पद ले लिया है। तो अगर मैं कुछ अनुभव आपको साझा कर पाऊँ, तो सबसे मेन, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें मतलब अपने हम जिस स्तर में हैं अभी, उस स्तर से आगे बढ़ना है। अब मुन्ना ने जो बेहतरीन बात करी कि यहीं पे रह के हमें निकालना है, तो मैंने नीतू को यही बोला था, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम यहीं से बेहतर करेंगे। जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है, वो भी
अब यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड हो जा रहा है। जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, जो बिलासपुर में बैठा विद्यार्थी टेस्ट लिख रहा है, वो आप यहीं पे लिख रहे हैं। तो केवल आपके माइंडसेट का ही अंतर है कि ऐसा नहीं है कि मैं बिलासपुर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आप अपने टेबल में ही लेंगे, वहीं पर आप जो मेहनत करेंगे वहीं से ही सिलेक्शन होगा। और दूसरा कि एक जो धैर्य बना के रखना, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, आप जान रहे हैं। कई बार हम छोटे-छोटे पॉइंट से चूक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, तो उन सबको ओवरकम करना, टेस्ट लिखना, केवल टेस्ट लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको टेस्ट लिखना है, उसे एनालिसिस करना है, वहाँ पर अपना वर्डिक्ट देना है। जो टीचर लोग उसे जाँचेंगे, परखेंगे, वो तो बाद में की बात है। लेकिन आप अपने बारे में क्या, मतलब आपका असेसमेंट क्या है आपके प्रति, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम तीनों स्टेज की अगर मैं बात करूँ, प्रीलिम्स में जो भी मतलब आपको गट फीलिंग आ रही है, जो तो बेसिक पढ़ाई है आपको करनी है, जो भी बेसिक एमसीक्यू लगाने हैं आपको लगाना ही है। टेस्ट भी आपको देना है, एक एग्जाम एनवायरनमेंट में देना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप सिली मिस्टेक ना करें। प्रीलिम्स में लोग ज्ञान की वजह से बाहर नहीं होते हैं, प्रीलिम्स में बाहर होते हैं सिली मिस्टेक से। जो क्वेश्चन सब बना रहे हैं ना, वो आपसे बनना है। और जो क्वेश्चन, जैसे कि एक बार मैं एनालिसिस कर रहा था, एक राजा रवि वर्मा का जन्म तिथि पूछा था 2020 के पेपर में। किसको पता होगा? किसी को नहीं पता होगा। तो वह क्वेश्चन जो है मेरिट निर्धारित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन कि दंतेवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, उसके आसपास में कौन सा नदी है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो प्रीलिम से बाहर हो जाएंगे, सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। तो हमें कोशिश यही करना है कि जो इजी क्वेश्चन है उनको हम बेहतर करें। एट द सेम टाइम सीसेट को भी, क्योंकि 22 वाला प्रीलिम्स मेरा सीसेट 0.3 से नहीं हुआ था, तो वो साल मेरे लिए काफी हैवी रहा है और वही मुझे सिखाया। मैंने मेंस में मेहनत किया और अभी यहाँ तक पहुंचा। और रही बात मेंस की, तो मेंस में आपके पास सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट, क्योंकि वो 4 दिन ना आप लिखेंगे सुबह शाम, आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं सोऊं कब, पढ़ूं कब, खाऊं कब, पीऊं कब, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका हाथ, मैं इस बार स्प्रे रखे रहता था अपने साथ, हाथ पेन करता था, इतना लिखना पड़ता था उसमें। तो जितना शॉर्ट नोट्स रखेंगे उतना बेहतर है कि आप आधे घंटे में आपको ब्रेक मिल गया, आप पूरा देख लिए शॉर्ट नोट्स को, क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि पूरा बुक नहीं पढ़ा जा सकता वहाँ पे। और मेंस में सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको करना है, क्योंकि जो जॉब आपका लगेगा, जो भी आप पोस्ट लोगे, वो मेंस से ही लोगे। 1400 नंबर बहुत होता है। इंटरव्यू उतना डिटरमाइन नहीं करवाएगा। जैसे मेरा मॉक इंटरव्यू आपने देखा होगा यदि, तो बहुत अच्छा गया है, सब सर लोग भी बोल रहे हैं। तो पर मैं मेरे माइंड को ये बोल के रखा था कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही वहां पे हो, और वैसा ही हुआ। मेरा जो रियल इंटरव्यू था बहुत बेकार गया। मुझसे पहाड़ा पूछा गया 17 और 19 का, तो आप समझ सकते हैं कैसा गया होगा। तो वहां पर मुझे मार्क्स भी मिनिमम मिले 40 नंबर, लेकिन फिर भी मैं क्लास 2 का पोस्ट ले पाया। क्यों? क्योंकि मेंस में मैंने बेटर किया था। तो मेंस में आप पेपर 1 लैंग्वेज, क्योंकि वो ऐसा पेपर है वहां आपके नंबर कटेंगे नहीं। आपको याद है आपको नंबर मिलेगा, आपको याद नहीं है आपको नंबर नहीं मिलेगा। और सेम आपका ऐसे में आपके पास नंबर खींचने का असीम क्षमता है। अब मेरे पास शायद मेरा जो यूपीएससी का अनुभव था उसने मुझे वहां पर काफी हेल्प किया, जिसमें मैंने लगभग 125 प्लस ऐसे में स्कोर किया था। तो उस नंबर ने मेरा काफी कुछ कंपनसेट कर दिया। अगर वह मेरा अच्छा नहीं जाता तो शायद मैं लिस्ट में नहीं आता। और पेपर 4 में आपका मैथ्स है, उसमें जितना बेटर आप करें वो बेहतर होगा। और जो साइंस के पोर्शन है, केवल रटना है आपको जितना बेहतरीन तरीके से हो सके, और थोड़ा समझना भी है उसको। ऐसा नहीं कि एकदम रट के चले गए, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन एनालिटिकल थे। इस बार का पूरा मेंस एनालिटिकल था। पहले का जो एक धारणा चल रहा था ना कि सीजीपीएससी फैक्ट पूछता है, ऐसा करता है, खाली फैक्ट पूछ रहा है, आपके पढ़ने का तरीका पूरा चेंज। मेरे साथ वही हो गया था। हम कुछ और पढ़ते थे उधर, अब जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ फैक्ट रटे जा रहा हूँ, जो कि हो नहीं रहा था। लेकिन इस बार का प्रीलिम्स भी देखो और मेंस भी देखो, कोई फैक्ट नहीं है। आपका क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोल रहा है मेंस में, आपका वर्डिक्ट पूछ रहा है, 8 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो कि आप बताओ यार कि ये स्टेटमेंट हम रख दिए हैं, इसका पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ, और क्या होना चाहिए। ऐसा हमको हर चीज में अप्लाई करना है अपने माइंड को। जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी, अभी जैसे न्यूज चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, वो उसके कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दिया उसको। तो इस बार तो ऐसे भी आया था, मैंने वही ऐसे लिखा है। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आपका वर्डिक्ट क्या है, विधि आयोग क्या बोला था। ऐसा मतलब बहुत सारे चीजों को अपने को कंपाइल करके चलना है, चीजों को होलिस्टिक रूप से देखना है, केवल एक नजरिए से नहीं कि केवल फैक्ट रख लिए,
कुछ नाम हम याद कर लिए, इससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। आपको हर चीजें, मतलब सभी चीज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा तो थोड़ा पता होना ही चाहिए। तो मेंस के बारे में पेपर 1, 2, 4, बाकी पेपर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें नंबर खींचना। आप देखोगे टॉपर के नंबर उठा लो और अब 300-400 रैंक के नंबर उठा लो, पेपर 3, 5 और 6 के, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, मात्र 2 नंबर 3 नंबर ऐसा अंतर दिखेगा। लेकिन पेपर 1 उठाओगे टॉपर के 120 प्लस, 125 प्लस, ऐसे में 125 प्लस, पेपर 4 में 120 प्लस, वहां पर उन्होंने एज रखा है। तो इस चीजों को समझना है, हमें लोगों के पीछे नहीं भागना है। अभी हमारे हाथ में फोन है, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, सभी के अकाउंट होंगे, यूट्यूब खोलते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, ग्रैंड एंट्री देखते हैं। IAS DC लोग हो गए तो हम उनका ग्रैंड एंट्री खुद अपने दिमाग में चला रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो वीडियो देखते हुए तो नहीं होगा 24 घंटे। तो वहां पर हमको लिमिट करना है, हमें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, इस चीज का अंदाजा बेहतर तरीके से होना चाहिए। और उस जो भी संसाधन आपको मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रहा है, उनका अपने अपब्रिंगिंग में, अपने मतलब जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में यूज करना है अपने को। और इंटरव्यू तो चलो बाद में का प्रोसेस है, उस समय तक आपको जानकारी हो जाती है, आप इतना पढ़ लेते हैं कि उसके बाद बस पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगा, आप जो भी ग्रुप बनाए हैं, जो भी आपका छोटा ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, टीचर से बात कर रहे हो, मुद्दों को समझ रहे हो, उन चीज को डिस्कस करो, मेंस को डिस्कस करो, मेंस के टॉपिक डिस्कस करो, करंट के टॉपिक डिस्कस करो, उसी से ही वो होलिस्टिक रूप से आपका इंटरव्यू तैयार होगा। और उसके बारे में अभी सोचिए, आप परेशान होंगे कि इंटरव्यू में मेरे से ऐसा पूछा जाएगा, मैं क्या करूंगा। अभी तो आपके पास प्रीलिम्स है, तो पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स में। 135 प्लस डेज है, 137 है इस बार, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है, जो मोर देन इनफ है। हमें प्रैक्टिस करनी है, अनवरत रूप से प्रैक्टिस है। इस बार अगर मैं एक अपना वाकया बताऊं कि मेंस का टेस्ट नौतप्पा जब चल रहा था, इस बार का गर्मी बस्तर में आप लोग को याद होगा कैसा रहा, 44-45 टच हो रहा था। अब मैं गांव से ही आता था यहाँ पे टेस्ट देने, यहाँ पे रहता नहीं था, तो मेरा पूरा नेक पूरा जाम हो चुका था। और मैं उसके बाद भी आ रहा था कि नहीं, मेरे को टेस्ट लिखना ही है, वो कुछ भी हो जाए, मेरे को टेस्ट लिखना है, टेम्परेचर पूछ रहे उससे मतलब नहीं है। तो शायद उसी का परिणाम था जो हम यहाँ तक पहुंचे। और इसमें मेरे जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, मेरे फ्रेंड्स है, एक दोस्त मेरा कॉलेज मित्र मोनिस यहाँ पे बैठा है, उसके संग न जाने हमने कितनी डिस्कशन करी है हर शाम। तो उन सब का जो एक मिला जुला परिणाम था कि आज मैं आप लोगों को अपना अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ। तो मेरा यही एक आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपने को अपनी जो सीमा है उसको अच्छे से जानना है, हम कहाँ से हैं, हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो हम निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, और हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, और एट द सेम टाइम अपने आप को प्रॉपर तरीके से लगाए रखना है। तो यही मेरा आप लोगों से वो रहेगा। थैंक यू। सिलेक्शन जब होता है ना, तो जैसे मान लो कोई सेलेक्ट हो रहा है, अब मैं तो बतौर टीचर, बतौर डायरेक्टर रायपुर भी पढ़ा रहा हूँ, बिलासपुर भी पढ़ा रहा हूँ, और जगदलपुर भी पढ़ाते हुए आया हूँ। लेकिन नहीं पता क्यों, चूंकि मेरी जर्नी, मेरा अपना खुद का करियर जो शुरू हुआ है वो कहाँ से, जगदलपुर से, तो मुझे व्यक्तिगत स्तर पे, चाहे वो मेरा रायपुर का स्टूडेंट हो, बिलासपुर का हो, खुशी तो देगा, लेकिन जगदलपुर बस्तर अंचल का सिलेक्शन ये मुझे व्यक्तिगत स्तर पे खुशी को 4 गुना बढ़ा देता है। और आज ऐसा ही कुछ, ये काफी प्राउड मोमेंट ये मेरे लिए है कि आज 3 तो यहां बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो राजनांदगांव के थे, बालोद के थे, या किसी और जगह के थे, जो यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे थे या एग्रीकल्चर में अपनी डिग्री कर रहे थे जगदलपुर से, और उस दौरान जो पढ़ते थे, जो सेलेक्ट हुए हैं, जो आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन सिलेक्शन वो इसी राजपूत ट्यूटोरियल जगदलपुर ब्रांच के हैं। तो ऐसा सिलेक्शन ये काफी ज्यादा खुशी को 4 गुना बढ़ा देता है। हम बतौर एस्पिरेंट, आप सब जितने भी हैं, आपके सामने 2 एग्जाम्पल तो ऐसे बैठे ही हैं कि घर पे एक सिलेक्शन, एक जन का यदि सिलेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे और जितने लोग हैं, चाहे भाई बहन छोटे हों, तो वो साथ में बिल्कुल हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। जैसे यदि उदय प्रकाश नाग का सिलेक्शन देखा जाए तो पहले
बड़ी बहन, दो ही भाई बहन है, हेमा नाग का पहले सिलेक्शन और उसके पीछे किसका सिलेक्शन, उदय प्रकाश नाग। यदि उदय भान सिंह ठाकुर का देखा जाए तो दोनों भाई बहन आज के डेट में सेलेक्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम अपने स्तर पे जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं वो एफर्ट केवल आप तक ही नहीं रहेगा, हो सकता है कि वो एफर्ट उसका इंपैक्ट आपके फैमिली पे, आपके फ्रेंड सर्कल पे, या ऐसे कुछ लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बहुतों के लिए वो प्रेरणा का कारण बनता है। और बस्तर इस चीज के लिए डिजर्व भी कर रहा था कि आज 2023 का जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर रिजल्ट है अब तक के सीजीपीएससी में जो बस्तर से निकल करके आया है। तो उम्मीद यही है कि आप भी इसका हिस्सा बनेंगे और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, दबाव लेकर के नहीं, दबाव लेकर के नहीं, जुनून के साथ में। दबाव एक अलग फैक्टर हो जाता है और पेट में गुदगुदी हो, जुनून हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और इस कड़ी को जोड़ते जाना है, तो इस कड़ी को जोड़ने की जिम्मेदारी बतौर टीचर इस जगदलपुर में, बस्तर में, जैसे मैं और राजपूत ट्यूटोरियल की टीम की है, वैसे ही आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब अपने को लेकर के कि हम इस कड़ी को क्या करें, आगे बढ़ाएं। और ज्यादा से ज्यादा यदि हम सिस्टम को सर्व करना चाहते हैं, बस्तर के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो हम यदि इस कड़ी का हिस्सा बनेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बस्तर को क्या कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो मैं तीनों की बातों को यदि करूं तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि कंसिस्टेंसी ये बनाए रखना है आपको और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है, मुन्ना कश्यप सिर्फ यहीं से पढ़ा है, उदय प्रकाश नाग यहीं से पढ़ा है और ये कंपेरेटिवली सिलेक्शन में समय ये लोग कम लिए हैं। आप यदि देखोगे तो लोगों को 4 साल, 5 साल, 7 साल का भी, अब उदय भान का तो एक सीन अलग था कि वो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, फिर उन्होंने क्या किया, सीजीपीएससी शिफ्ट किया। लेकिन जैसे मुन्ना कश्यप को देखें, उदय प्रकाश नाग को देखें, तो ये लोग सीजीपीएससी का ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए और पहला अटेम्प्ट मेरे ख्याल से पटवारी जो बने वो कितने दिन के अंदर बन गए थे, कोचिंग के साथ ही बन गए थे। और उसके बाद में फिर अटेम्प्ट देना और लगातार इंटरव्यू पहुंचना और फाइनली जनपद सीओ हो जाना। तो जनपद सीओ एक बराबर का पद है, जैसे जिला में क्या होता है, कलेक्टर होता है, उस स्तर का पद है जनपद स्तर पे वो। वैसे ही मुन्ना कश्यप को यदि देखोगे तो शुरू से एक कहीं ना कहीं पे बतौर टीचर हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि किसका परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रहा है, कौन बेहतर कर सकता है। और ये वो लोग हैं जो लोग शुरू दिन से, पहले दिन से ये लोग बेहतर कर रहे थे। तो काफी कम समय में, कम उम्र में ये उपलब्धि है और ये उपलब्धि इन्हीं को आगे लेकर के नहीं जाएगी, ये आपको भी आगे बढ़ाएगी। और ऐसे न जाने बस्तर के कितने सारे ऐसे यूथ हैं, युवा हैं, जिनको इस चीज में कड़ी में आगे जोड़ करके आगे बढ़ाएगा। तो एक बार इन तीनों को पूरे राजपूत ट्यूटोरियल परिवार की ओर से, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, खूब नाम कमाओ, अपना भी, अपने माता पिता का भी, हमारा भी और पूरे बस्तर वासियों का। एक बार ताली के साथ में स्वागत करेंगे। थैंक यू। नहीं